अभी नौकरी को लेकर हम लोगों ने जो नियोजन नीति बनाया था, उस नियोजन नीति से 100% हमारा झारखंडी आदिवासी मूलवासी लोगों को नौकरी होता। लेकिन बड़ा चतुर है हमारा विपक्ष, उसके पास हमारे झारखंडी दलाल लोग भी उसके साथ बैठता है और हमारे उस कानून को चुनौती दे दिया गया कोर्ट में। और चुनौती देने वाला कौन? 20 आदमी चुनौती दिया मिलकर। एक आदमी को चेहरा के रूप में यहां का झारखंडी को रखा और 20 में से 19 आदमी हमने उसकी पहचान कराई, सब यूपी बिहार का लोग निकला। अजीब हालत है। नौकरी का कानून बना रहा है झारखंड और पेट दर्द हो रहा है यूपी बिहार का लोगों को। नोआ को जाएगा मिनान रे, आज जाके पता कर लो वहां पर पारा शिक्षक लोग कहां से आए हैं। सब बाहर से आकर के वहां नौकरी कर रहा है। और यही हमारा विपक्ष, जिनका पेट में दर्द हो रहा है, यही लोग उन लोगों को भर्ती कराया और यहां होना चाहिए था हमारे बाल बच्चों को। जब हम उनका बाहर का रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको असंवैधानिक लग रहा। कौन सा राज्य में अपने राज्य के लोगों के लिए कानून नहीं बना नौकरी के लिए? जरा हमको बता दे। राज्यपाल महोदय ने यह भी लिखना चाहिए था कि इस राज्य में ये कानून नहीं बना, उस राज्य में वो कानून नहीं बना। हमारा ये राज्य देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा राज्य इसको बना दिया गया है। इन व्यापारियों ने यहां का खून चूस चूस करके अपना पेट मोटा कर लिया और यहां के लोगों को सुखा दिया। लेकिन अब इन लोग का खून चूसने का बारी आया है और यही वजह है आज इनको इतना तकलीफ है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार। झारखंड में 1932 की खतियान को जुड़ी बड़ी खबरें। जी हां, बता दें अभी अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने झारखंड में नियुक्तियों को लेकर और झारखंड में 1932 की खतियान को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिनमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा कि झारखंड में होगा 1932 का खतियान लागू, यह हमारा पहचान है। हेमंत सरकार झारखंड में यहाँ पर रांची में एक कार्यक्रम के दौरान से जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने राज्य में 1932 की खतियान हर हालत में लागू करेगा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कहा कि मैं यहां पर राज्यपाल से, प्रधानमंत्री से और यहां पर सभी से मुलाकात करूंगा। 1932 की खतियान को लेकर एक लंबी यहाँ पर संघर्ष चला गया है और झारखंड में हेमंत सरकार भी चाहते हैं कि झारखंड में 1932 की खतियान लागू हो और विधानसभा में 3 बार यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को पास हो चुका है, लेकिन राज्यपाल ही वहाँ पर लौटा देता, जिनके कारण से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार राज्यपाल पर भी भड़के हैं। हेमंत सरकार ने पहले रायकेला में सोमवार को खतियान जोहार यात्रा चलाया था और वहीं अब झारखंड में हेमंत सरकार लोकसभा 2024 की चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने घोषणा किया कि झारखंड में जब तक 1932 की खतियान लागू ना कर लो तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हेमंत सरकार ने कहा कि हमें जनता ने चुना है, हमारी प्रथम जनहित है कि 1932 की खतियान झारखंड में लागू करे और झारखंड के मूलवासी SC ST जनरल OBC सभी को आरक्षण दिलाए। वहीं बता दें मूलवासियों के हित में था 1932 की खतियान, लेकिन राज्यपाल के द्वारा से ही यहाँ पर लौटा देने के कारण से आदिवासी भी आंदोलन किया था। वहीं झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय को नियोजन नीति को बनाने के लिए CM हेमंत सरकार ने घोषणा किया है और झारखंड में पहले 60 और 40 के नियोजन नीति भी लागू किया था, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति की लागू करने की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं झारखंड के CM हेमंत सरकार ने यह भी कहा कि मैं झारखंड को 3rd और 4 वर्णों में 100% आरक्षण दिया जाएगा और 3 लाख भर्ती भी खाली है, उनको भी जल्द से जल्द भरा ले लिया जाएगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार झारखंड के सभी नागरिकों के लिए खुशखबरी देना शुरू कर दिया, क्योंकि झारखंड में अब जितना भी भर्ती रहेगा वह जल्द से जल्द देना शुरू करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया कि झारखंड में लोकसभा चुनाव आने ही वाला है, उनसे पहले झारखंड में 1932 की खतियान, झारखंड में यहाँ पर वैकेंसी जो कि अभी पुलिस विभाग में खाली है, टीचर विभाग में खाली है, शिक्षा विभाग में खाली है, सभी को नियुक्तियों को लेकर झारखंड में डेली ही बैठक हो रही है।
जिनमें सकते होंगे इस तरह से आंदोलन भी चलाया गया था। झारखंड बंद किया था कितना दिन, और झारखंड में यहाँ पर शिक्षक विभाग में और कई विभाग में भर्ती नहीं निकलने के कारण सभी छात्र यहाँ पर रास्ते पर उतर आए थे। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने खतियान जोहार यात्रा भी चलाया गया था, और उन्हीं के यात्रा के बाद से घोषणा किया था कि झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति, और झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने ये भी घोषणा किया है कि सारा विभागों की जेपीएससी जेएसएससी की बैठक के द्वारा से सब कुछ तैयार कर लिया गया। जी हाँ, बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने के लिए राज्यपाल से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, सभी से मुलाकात कर रहे हैं। यह भारत के 9वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सरकार तैयार हो चुके हैं। साथ में बता दें झारखंड में 1932 एक इतिहास ही रहा है, और इनको लागू करने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सरकार एक बार फिर से जागरूकता हो गई है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बोले हैं कि झारखंड में जब तक 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू ना कर ले तब तक वह झारखंड में चैन से नहीं बैठेंगे। और झारखंड में 1932 की सर्वे को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सरकार ने घोषणा किया है, जिनमें कि जान लें कि झारखंड में अगर 1932 की खतियान लागू होता है तो 75% यह झारखंडी नहीं कहलाएगा, क्योंकि झारखंड में बिहार, यूपी कई राज्य से आकर यहाँ पर बस जाते हैं और झारखंड में अपने को झारखंडी कहना शुरू कर देते हैं, जिनके कारण से झारखंड के युवा बेरोजगार होते जाते रहे। क्योंकि झारखंड के यहाँ पर शिबू सरकार जी ने, जो कि झारखंड के 3 बार पूर्व मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किए हैं, उसने बोला कि अगर झारखंड में यहाँ पर लागू होता है तो 75% बाहरी कहलाएगा और यहाँ पर 25% ही झारखंडी रहेगा। और झारखंड में जब यहाँ पर 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू हो जाएगा तब झारखंड के मूलवासी एससी एसटी को बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और नौकरी में भी बहुत ही ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अब झारखंड के सभी युवाओं को लेकर भी बैठक चर्चा हो रही है, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार सभी जिला का दौरा भी कर रहे हैं। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सरकार घोषणा किया है कि झारखंड लोकसभा 2024 से पहले ही झारखंड में सब कुछ लागू कर दिया जाएगा, और झारखंड में 3rd और 4th वर्णों में 100% आरक्षण देने की भी घोषणा किया है। जी हाँ, बता दें झारखंड में अब 100% आरक्षण देने के लिए 3rd और 4th वर्णों के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सरकार तैयार हो चुके हैं, जिनमें होमगार्ड, चौपरासी, यह सब को लेकर भर्ती यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सरकार सभी से बातें कर रही है। अभी टोटल मिलाकर 3 लाख भर्ती खाली है, जिनमें कि 50,000 यहाँ पर शिक्षा विभाग में, आप लोग को 15,000 यहाँ पर झारखंड पुलिस में, 4,000 जिला पुलिस में, झारखंड दरोगा में भी 4,000 देखने को मिलेगा, और यहाँ पर शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, जल विभाग और नगर निगम में सारा भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया। विपक्ष पार्टी भी झारखंड के सीएम हेमंत सरकार पर लगातार निशाना बनाए बैठे हैं, जबकि झारखंड के विपक्ष पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता, आसू पार्टी, आरजेडीओ, कांग्रेस सभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार पर दबाव बनाए बैठे हैं, और सभी का कहना कि झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू किया जाए, क्योंकि झारखंड में कई युवा बेरोजगार होते जा रहा है और झारखंड में लगभग 5 से 7 साल से वैकेंसी नहीं दे रहा है, जिनके कारण से झारखंड में नियोजन नीति ही है। और इनमें झारखंड के सीएम हेमंत सरकार एक भाषण में ये भी कहा था कि झारखंड में यहाँ पर 20 साल से ना ही कोई नियमावली बना है और ना ही कानून, वह सभी नियमावली को बनाया जा रहा है, सभी कानून पर चर्चा किया जा रहा है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि झारखंड के मूलवासी एससी एसटी को लाभ मिलेगा और झारखंड में सबसे ज़्यादा भर्ती झारखंडियों को ही दिया जाएगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। इनको मजदूरी देने के लिए सबसे पहले विधानसभा में पास होता है, विधानसभा से मोहर लगकर राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल मोहर लगा के यहाँ पर बता दें आप लोग को राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति मोहर लगा के भारत के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद ही यहाँ पर लागू होगा। अगर एक बार झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू होता है तो झारखंड के मूलवासी एससी एसटी जनरल ओबीसी सभी को आरक्षण 67% बढ़ाने की भी बात बोली है, जिनमें कि पहले झारखंड में